अगर तुम्हें लगता है कि तुम वर्थलेस हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है एंड इसी की वजह से तुम गार्बेज जैसे फील कर रहे हो, तो तुम गलत हो। एंड यही चीज तुम्हें ऐसे ट्रैप्ड रख रही है खुद में। एंड हियर्स द ट्रूथ, नो वन टेल्स यू that your mind and your brain is programmed to make you feel absolutely like garbage. मैं सुबह उठता था 2021 में एंड मैं फर्स्ट थिंग स्क्रॉल करता था इंस्टाग्राम पे 1 घंटा। मैं खराब सा नाश्ता करता था, कॉलेज जाता था जो मुझे पसंद भी नहीं था ट्रेन से। एंड इतना शिट फील होता था मुझे ट्रेन में, बट मुझे ऐसा लगता था ओ ये कॉलेज का स्टार्टिंग है, मुझे मज़ा आएगा, मुझे नए लोग मिलेंगे। मैं जाता था, मैं क्लास में बैठता था एंड बहुत शिट एक्सपीरियंस था वो। मुझे जो भी पढ़ा रहे थे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मेरा माइंड कुछ और ही सोच रहा होता था। मैं किसी से बात नहीं करता था बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरा दिमाग इतना शिट थॉट्स जनरेट कर रहा है तो मैं कैसे किसी से बात करूं। तो मैं ऐसे ही अकेला बैठा रहता था अपने माइंड अपने थॉट्स के साथ। वापस बस से आता था एंड इतना शिट फील होता था मुझे कि लेफ्ट राइट सारे शिट लोग, शिट नहीं बोलूँगा बट ऐसे बहुत शिट एक्सपीरियंस था वो कि यार ऐसे फाइट कर करके आना पड़ रहा है मुझे घर। मैं घर आता था वापस, मैं घटिया फूड खाता था जो मेरे दिमाग को और ख़राब फील करवा रहा है। मैं क्लास जाता था जो मुझे नहीं पसंद था। मैं वापस आता था, मेरे माँ बाप मुझे ऐसे डांटते थे कि यार तुझसे तो पढ़ाई भी नहीं हो रही। मैं इतना सब कर रहा हूँ एंड वो लोग मुझे बोलते थे तुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही। एंड ऑब्वियसली ये इतना शिट फील होता था मुझे इन सब चीज़ों की वजह से। एंड इन सब चीज़ों की वजह से मेरे मार्क्स भी बहुत बुरे आते थे बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेंटल हेल्थ खराब होगी तो मार्क्स भी बुरे आएंगे। एंड मार्क्स बुरे आते थे तो पेरेंट्स और बोलते थे। एंड पेरेंट्स और बोलते थे तो मेरी मेंटल हेल्थ और ख़राब होती थी। एंड मेरी मेंटल हेल्थ और ख़राब होती थी तो मैं और किसी से बात नहीं करता था, अकेले रहता था, यही रूटीन वापस फॉलो 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 करते रहता था until one day I realized कि मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। एंड नो यूट्यूबर, नो फकिंग सोशल मीडिया, कुछ भी किसी पे भी इसका सोल्यूशन नहीं था। आई नो कि मैं थोड़ा ज़्यादा ये हो गया बट ट्रस्ट मी ये सच कहानी है। राइट नाउ तुम यही रूटीन में रहोगे। तुम कॉलेज जाते हो, घटिया फूड खाते हो, तुम्हें वो कॉलेज पसंद नहीं है, तुम्हें उसके लोग पसंद नहीं है, तुम्हें पेरेंट्स ये सब शिट बोलते हैं, तुम ऐसे सोशली कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तुम या तो कोई इंटर्नशिप या जॉब कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद बट तुम्हें अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। एंड आई नो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए बट तुम स्टिल कर रहे हो बिकॉज तुम्हारा माइंड प्रोग्राम है। एंड इस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तुम वर्थलेस फील कर रहे हो। इफ तुम ये करना बंद कर दोगे, इफ तुम ये प्रोग्रामिंग को बंद कर दोगे तो तुम वर्थलेस फील करना बंद कर दोगे। आई नो कि मैं बहुत ऐसे रैंट में जा रहा हूँ बट ब्रो यार, मैं ऐसी लाइफ जी के थक गया था। ये तुम्हारी वॉइस नहीं है, ये तुम्हारा माइंड एक्चुअली नहीं है, ये तुम्हारे थॉट्स जनरेट किए गए हैं जो तुम्हें खराब फील करवाते हैं। एंड मुझे तुम्हें ऐसे विशी वॉशी चीज़ें नहीं देनी है। तुम्हें तुम्हारे अंदर बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है। तुम एक्चुअली एक अच्छी खुशहाल हेल्दी लाइफ जी सकते हो बट ये प्रोग्रामिंग की वजह से बहुत शिट फील करते हो। एंड इसलिए मैंने 4 स्टेप प्रोसेस बनाया है। स्टेप 1, आइडेंटिटी असैसिनेशन। तुम्हारे अंदर ये विक्टिम मेंटालिटी बन गई है कि तुम्हारे साथ ही सब बुरा हो रहा है, तुम्हें तुम्हें ही सब लोग वर्थलेस फील करवा रहे हैं, तुम कुछ डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हारे साथ कुछ फंडामेंटली ब्रोकन है। तुम्हें उसे रीफ्रेम करना है कि तुम एक बहुत खुशहाल हैप्पी इंसान हो। तुम्हें लिटरली अपनी आंखें बंद करके सोचना है कि तुम एक हैप्पी इंसान हो। एंड आई नो कि ये विशी वॉशी साउंड कर रहा है बट ये इस बुक से सीखा है, साइको साइबरनेटिक्स। एंड ये लिटरली साइंस है कि
तुम जितना खुद को अपने आइडियल सेल्फ जैसा सोचने लगते हो वैसे वैसे तुम बनने लगते हो। स्टेप टू है कि न्यूरोलॉजिकल डिटॉक्स। ये मैंने ऐसे थोड़ा बड़ा नाम लिया है जानबूझ के, बट इसका बेसिक में मतलब है कि तुम सारी जो चीज़ें ये सोशल मीडिया एंड ये सब खराब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो जिससे तुम्हें शिट फील होता है, तुम डिलीट करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया, एंड हर एक इंसान को पता होता है कि सोशल मीडिया उन्हें डिप्रेस्ड फील कराता है। मैंने कितने सारे कमेंट्स देखे जो बोलते रहते हैं, ओ इट इज़ रियली दैट डैम फोन यार, मम्मी सही थी, मम्मी पापा सही थे, ये फ़ोन की वजह से ही ये सब हो रहा है, एंड स्टिल तुम उसे कट आउट नहीं कर पाते। स्टेप थ्री इज ट्राइबल कनेक्शन। अब हमें, तुम ऐसे सोचो, स्टोन एज में लोग सुबह उठ के क्या करते थे? वो लोग एक दूसरे से बातें करते थे एंड प्लान बनाते थे कि कैसे हम, आई मीन बातें तो नहीं कर पाते थे बट ऐसे कनेक्ट करते थे एंड बोलते थे कि हम आज, हमारा आज का प्लान है कि ये चीज़ को हंट करना, एंड वो साथ में जाके वो चीज़ को हंट करके लाते थे एंड फिर अपनी वाइव्स एंड अपनी जो भी ट्राइब है उनको देते थे। एंड उनका एक क्लियर एनिमी था कि वो एनिमी ट्राइब है, हमें उनसे दूर रहना है एंड हमें उनसे बच के रहना है एंड ये हमारा ट्राइब है। बट इस मॉडर्न डे में हमें इतना शिट फील कराया है एंड इतना आइसोलेट कर दिया है कि तुम अकेले हो पूरा दिन, तुम सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम एंड ये सब चीज़ों में तुम अकेले स्क्रॉल करते रहते हो। उसका नाम सोशल मीडिया है बट तुम सोशल भी नहीं हो। ये सब चीज़ें तुम्हें वर्थलेस फील करवा रही है। तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। इफ़ तुम अच्छा फील करने लगोगे खुद के बारे में, तुम अच्छी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करोगे तुम्हारी, तो तुम्हारा वर्क बहुत आसान हो जाएगा, तुम किसी से भी कनेक्ट कर पाओगे एंड तुम बहुत ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारी, तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो। एंड उसके लिए तुम्हें माइंड अपना कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों से। तुम्हें, आई नो कि लोगों से बात करना डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, बट जस्ट एक इंसान को हाय बोलो, हर एक दिन एक नए इंसान को हाय बोलो। एंड मुझे, मैं जब डिप्रेस था तो मुझे लगता था ओ शिट मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बात कैसे करूँ लोगों से, लोग मुझे वियर्ड समझेंगे, क्रीप समझेंगे। बट मैं जाते जाते जस्ट किसी को ऐसे रैंडमली पूछता था, हाय आप कौन से स्टेशन पे उतर रहे हो, एंड लिटरली मैं ऐसा करते करते मुझे एक्चुअली अच्छा फील होने लगा। सो स्टेप वन, तुमने विक्टिम मेंटालिटी हटाई एंड तुम खुद के बारे में अच्छा सोचोगे कि मैं अच्छी लाइफ जीना डिजर्व करता हूँ। स्टेप टू, तुम ये सोशल घटिया चीज़ें हटाओगे प्लीज़ 2 हफ्ते के लिए, 14 डेज के लिए। तुम सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब चीज़ें हटाओगे एंड तुम हर एक दिन एक नए इंसान से बात करोगे। तो 3 स्टेप हो गए हमारे एक्चुअली। विक्टिम मेंटालिटी हटा दी हम लोग ने ये घटिया चीज़ें हटाई, न्यूरोलॉजिकल डिटॉक्स। स्टेप 3 हमारा था कि ह्यूमन से कनेक्ट करना, और स्टेप 4 है कि एक गोल सेट करो, उसे अचीव करो। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है एंड मेरा भी नहीं था। मुझे ऐसे वर्थलेसनेस इसी की वजह से आती है कि तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम्हें सब शिट फील करवाते जा रहे हैं एंड वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। एंड ये लिटरली 4 स्टेप्स तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देंगे। एक गोल सेट करो अभी के अभी, एंड वो तुम्हारे वॉल पे वहां पे होना चाहिए। मेरे वॉल पे यहाँ पे लिटरली मेरे गोल्स लगे हैं, वो देखो वो सब। तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि तुम किसी चीज की वजह से ऊपर प्रोग्रेस करो। मैन ग्रो थ्रू डिस्कम्फर्ट, प्रेशर एंड चैलेंज। एंड दिस मॉडर्न मीडिया तुम्हें ट्राई कर रही है कि तुम्हें कोई मिशन ना दे, कोई पर्पस ना दे, तुम्हें आइसोलेट कर दे। इमेजिन ट्राइब्स में कैसे रहते थे, वो लोग का मिशन होता था कि आज हमें ये हंट करना है, आज हमें वुड्स लाने हैं, आज हमें फायर कलेक्ट करना है। वो लोग का एक क्लियर मिशन होता था, वो लोग वुड्स कलेक्ट कर रहे थे, ओ एक मिशन हो गया, दूसरा मिशन अब हमें आग लगानी है, आग लगाया, अब हमें हंट पे जाना है। अब हमें हंट, वो उसका जो बेयर वो लोग ने पकड़ा उसकी स्किन निकाल के ये सब चीज़ करना है। वो लोग का एक क्लियर मिशन होता है, वो लोग की एक ट्राइब होती थी। वो लोग अपने बारे में शिट नहीं फील करते थे, वो लोग सोचते थे हो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम है। एंड तुम लिटरली शिट फील करते हो, because तुम्हें तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं बताइए, कोई स्कूल में कोई
यूट्यूब वीडियोस में कहीं तुम्हें ये नहीं बताया गया है कि ये सब चीज़ें करो। सुबह उठ के सनलाइट में वॉक करो, कैसे देखो मेरे ऊपर सनलाइट आ रही है। लोगों से सोशली कनेक्ट करो, विक्टिम मेंटालिटी हटाओ। ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखना। विक्टिम मेंटालिटी हटाओ, ये तुम्हारे जो भी न्यूरोलॉजिकल डिटॉक्स करो, जो भी घटिया सोशल मीडिया, गेम्स, इवन गेम्स, फिर टीवी शोज, नेटफ्लिक्स। आई रिमेम्बर मैंने वो गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा सीजन बिंज वॉच किया था, घटिया फूड खाते खाते। मैं इतना मोटा फील हो गया था, ऑब्वियसली मैं वर्थलेस फील करूंगा ही ना। फिर ऑब्वियसली वो देख के मेरे पेरेंट्स और बोलेंगे कि हाँ तू वर्थलेस है, कैसे उन्हें दिख रहा है कि मेरी हैबिट्स कैसी है। ऑब्वियसली लोग बोलेंगे। अगर तुम खुद के बारे में खराब सोचोगे एंड तुम खराब, अगर तुम खुद के बारे में खराब सोच रहे हो तो तुम खराब हैबिट्स भी करोगे, एंड उन खराब हैबिट्स की वजह से लोग तुम्हें और बोलेंगे। तो देखा ये 3 स्टेप कैसे एक दूसरे में, चारों स्टेप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। इफ तुम स्टेप 1 था कि मैंने तुम्हें बोला विक्टिम मेंटालिटी हटाओ एंड खुद के बारे में अच्छा सोचो, बट तुम खुद के बारे में खराब सोच रहे हो, जिसकी वजह से स्टेप 2, तुम, मैंने तुम्हें बोला न्यूरोलॉजिकल डिटॉक्स करो। उस, अगर तुम खुद के बारे में खराब सोच रहे हो तो तुम सारी खराब चीज़ें, खराब हैबिट, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, पॉर्न एंड इंस्टाग्राम और ये सब जो घटिया चीज़ें वो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, घटिया फूड खा रहे हो। सो स्टेप 1 और स्टेप 2 कनेक्ट हो गया, एंड इसकी वजह से तुम्हें और ख़राब फील हो रहा है एंड तुम लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बस तुम पूरा दिन वही नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, पॉर्न, जंक फूड खा रहे हो, जिसकी वजह से तुम किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड ऑब्वियसली अब तुम किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा कोई मिशन भी नहीं होगा, कोई तुम्हारी ट्राइब भी नहीं होगी जिसका कोई एक पर्टिकुलर मिशन है। ऑब्वियसली तुम वर्थलेस फील कर रहे हो, एंड ये सारी चीज़ें हटाई जा सकती है। ये वियर्ड लोगों की मत सुनना। हम लोग एक्शन टेकर्स हैं, तुम और मैं एक्शन टेकर्स हैं। इफ तुम ये एक्शन लोगे, ट्रस्ट मी, तुम वर्थलेस फील करना बंद कर दोगे। आई विश कि कोई मुझे ये सब चीज़ें बोलता, बट नहीं, ये लोग को शिटी यूट्यूब वीडियोस बनाना है जो किसी की हेल्प नहीं करते। एंड मेरी एक नीचे कम्युनिटी है जो, जिसकी मैं अभी बहुत लो प्राइस रखी है, जो मैं बाद में बढ़ाने वाला हूँ। एंड उससे ज्वाइन करके तुम्हें एक कम्युनिटी ऑफ मैन मिलेंगे जो इसी पाथ पे है। आई होप दिस एक्चुअली हेल्प्स यू, एंड ये कोई विशी वॉशी वीडियो नहीं था। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। सी यू सून।